जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था और लगभग युद्ध की स्थिति बन चुकी थी, तब भारत ने अपनी हथियार निर्माण करने वाली कंपनियों की छुट्टियां रद्द कर दी और हथियारों के उत्पादन को तेज कर दिया गया। बारूद बनाने वाली कंपनियों ने भी गोला बारूद के निर्माण की गति बढ़ा दी और यह आदेश दिया गया कि सेना के लिए 24 घंटे हथियार तैयार किए जाएं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या फ्रांस की तरफ से आई, क्योंकि भारत ने हाल ही में 63,000 करोड़ रुपये की डील करते हुए फ्रांस से 26 राफेल विमानों की खरीद की थी। जब भारत ने इनका सोर्स कोड मांगा तो फ्रांस ने उसे देने में आनाकानी शुरू कर दी। किसी भी रक्षा प्रणाली के लिए सबसे जरूरी चीज उसका सोर्स कोड होता है, क्योंकि भारत चाहता है कि वह ब्रह्मोस और आकाश जैसी स्वदेशी मिसाइलों को इनमें जोड़े। भले ही राफेल फ्रांस से आया हो, लेकिन भारत चाहता है कि वह इसे और ज्यादा उन्नत बनाकर अधिक शक्तिशाली बनाए। चलिए अब समझते हैं कि इसकी असली वजह क्या है और फ्रांस ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें 2016 में डसाल्ट एविएशन से खरीदे गए थे, ऑन ऑर्डर किया गया था। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ युद्ध अमेरिका जैसे देशों के दबाव में रुक गया, लेकिन जिस तरह से माहौल बना था उससे यह लगभग तय था कि युद्ध एक बड़े स्तर पर होता, जिसमें राफेल की भूमिका अहम होती। भारत को इसकी पहले से जानकारी थी कि राफेल जेट्स युद्ध में अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारत को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 32 स्क्वाड्रन ही एक्टिव हैं, जिनमें फाइटर जेट्स शामिल हैं। इसलिए भारत ने रणनीति बनाई कि इन 32 स्क्वाड्रन को ही इतना शक्तिशाली बना दिया जाए कि वे 42 स्क्वाड्रन से ज्यादा असरदार साबित हों। इसके लिए भारत चाहता है कि वह राफेल को ज्यादा एडवांस बना सके। भारत मिसाइल और हथियार तकनीक में बहुत आगे है, इसीलिए भारत की योजना है कि वह राफेल में स्वदेशी हथियार जैसे कि अस्त्र और रुद्र मिसाइल लगाना चाहता है। अस्त्र मिसाइल एक बहुत उन्नत एयर टू एयर मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। वहीं रुद्र मिसाइल दुश्मन के रडार को खत्म करने के लिए जानी जाती है, क्योंकि यह रडार की पकड़ से बाहर रहकर सीधा टारगेट पर हमला करती है। इसलिए भारत की कोशिश है कि राफेल को अपनी तकनीक के अनुसार बदला जाए और इसे और घातक बनाया जाए, लेकिन सोर्स कोड न मिलने के कारण इसमें रुकावट आ रही है। फ्रांस की यह अनिच्छा भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती बन गई है, जिससे भारत की अपग्रेडेशन योजना को झटका लग रहा है। फिलहाल भारत के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी है वह यह है कि राफेल में स्वदेशी हथियारों को फिट करने के लिए उसे उसका सोर्स कोड चाहिए। जब तक भारत को राफेल के सॉफ्टवेयर में बदलाव की अनुमति नहीं मिलती, तब तक वह अपने बनाए हुए हथियार इसमें नहीं जोड़ सकता। लेकिन जब भारत ने राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट एविएशन से यह कोड मांगा, तो उसने इसे देने से साफ इनकार कर दिया। असल में राफेल का सोर्स कोड उसका मुख्य कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जो उसमें लगे सभी रक्षा उपकरणों की कार्यप्रणाली को संचालित करता है। यही कोड तय करता है कि हथियार कैसे निशाना लगाएगा, फायर करेगा, टारगेट को ट्रैक करेगा और रूटिंग वगैरह को कंट्रोल करेगा। डसाल्ट एविएशन का यह स्पष्ट कहना है कि वे यह कोड भारत को नहीं देंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अपनी बनाई मिसाइलों को राफेल में नहीं जोड़ पाएगा और उसे हर बार फ्रांस के हथियार ही इस्तेमाल करने होंगे। ये न सिर्फ महंगे हैं, बल्कि भारत की आवश्यकताओं के हिसाब से भी सटीक नहीं बैठते। अब अगर आप जानना चाहें कि फ्रांस ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ना पड़ सकता है, क्योंकि फ्रांस के पीछे एक बहुत बड़ा कारोबारी नजरिया छुपा है। डसाल्ट का कहना है कि इस सोर्स कोड को बनाने में वर्षों की मेहनत लगी है और रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी भरकम खर्च हुआ है। इस तकनीक में रडार, फ्लाइट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और उससे जुड़ी एल्गोरिदम विकसित किए गए हैं। उनकी दलील है कि वे भारत को यह तकनीक दे सकते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें बड़ा भुगतान चाहिए। मगर असल वजह सिर्फ पैसा नहीं है। डसाल्ट एविएशन की एक सहयोगी कंपनी MBDA है, जो राफेल के लिए मिसाइल बनाती है। इसलिए फ्रांस सिर्फ राफेल विमान बेचकर नहीं कमाता, बल्कि जब तक राफेल किसी देश के पास है,
उसे बार बार फ्रांसीसी मिसाइलें भी बेचता है। यदि भारत को सोर्स कोड मिल गया तो वह अपने अस्त्र और अन्य घरेलू मिसाइलें राफेल में इस्तेमाल करेगा और फ्रांस को मिसाइलों की बिक्री से होने वाला मुनाफा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा फ्रांस ने राफेल विमान मिस्र, इंडोनेशिया, यूएई और कतर जैसे देशों को भी बेचे हैं। ये सभी देश अभी फ्रांस की ही मिसाइलें खरीदते हैं। अगर भारत को कोड मिल गया तो बाकी देश भी ऐसा कोड मांगेंगे और फ्रांस को मजबूरी में पैसा लेकर वह तकनीक उन्हें देनी पड़ेगी। इससे होगा यह कि अन्य देश भी फ्रांस की मिसाइलों को केवल नाम के लिए लेंगे, लेकिन असल में भारत द्वारा बनाई गई मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे। भारत की मिसाइलें न सिर्फ लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हैं, बल्कि टिकाऊ भी हैं और फ्रांस की तुलना में काफी सस्ती पड़ती है। अस्त्र मिसाइल 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक सटीक निशाना लगा सकती है। इस कारण फ्रांस को यह डर है कि अगर भारत को कोड दे दिया गया तो उसका वैश्विक बाजार भी प्रभावित होगा और उसकी आमदनी घटेगी। इसी वजह से डसॉल्ट एविएशन को अपने बड़े आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है और इसी कारण वह भारत को राफेल का सोर्स कोड देने से बच रहा है। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि आखिर भारत को यह सोर्स कोड लेना क्यों इतना जरूरी हो गया है, तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि भारत आत्मनिर्भरता के मार्ग पर बढ़ना चाहता है। भारत चाहता है कि राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को देश में बने हथियारों से ही मजबूत बनाया जाए, न कि किसी अन्य देश के हथियारों से। अगर भारत अपने राफेल में अस्त्र और रुद्र जैसी मिसाइलें लगाता है तो इससे न केवल कुल खर्च कम होगा, बल्कि रखरखाव भी आसान होगा और सभी प्लेटफॉर्म आपस में बेहतर तरीके से काम करेंगे। इससे सभी हथियार एक दूसरे से अच्छे से जुड़ पाएंगे। आज की स्थिति में जैसे तेजस और सुखोई फाइटर जेट्स में अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, वैसे ही अगर राफेल में भी किया जाए तो यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। फिलहाल भले ही फ्रांस भारत को सोर्स कोड का पूरा एक्सेस देने को तैयार न हो, लेकिन उसे कम से कम कुछ हिस्सों का नियंत्रण भारत को देना चाहिए। हालांकि यह भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि फ्रांस को इस बात की चिंता है कि अगर यह कोड कहीं लीक हो गया तो राफेल की कॉपी तक तैयार की जा सकती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि फ्रांस अपने फायदे से कोई समझौता नहीं करेगा और इसीलिए उसने पूरा कोड देने से इनकार कर दिया है। हालांकि भारत के बनाए हथियारों के साथ सीमित इंटीग्रेशन की बात पर वह कुछ हद तक सहमत होता दिख रहा है। अब देखना यह है कि भविष्य में फ्रांस और भारत के बीच इस सोर्स कोड को लेकर क्या निष्कर्ष निकलता है। आपका क्या विचार है? क्या फ्रांस द्वारा कोड साझा न करने के पीछे सिर्फ बिजनेस कारण है या कुछ और? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि वे भी यह बात जान सकें। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करें।